एवं श्रेयो वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सप्तम सर्ग पौरुष प्राधान्य समर्थनम प्रकरणम। पौरुष की प्रधानता के समर्थन का वर्णन। किसी भी कार्य की सिद्धि में पौरुष की ही प्रधानता होती है। इस बात को समझाने के लिए इस सर्ग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों को हम लोग समझेंगे कि पौरुष का महत्व कितना अधिक है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि प्राप्य व्याधि विनिर्मुक्तम देहम अल्प आधिवेदनम तथा आत्मनि सम आध्यात् यथा भूयो न जायते। कहने का तात्पर्य है कि व्याधि से रहित शरीर को प्राप्त करके और केवल थोड़ी ही मानसिक वेदना को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए कि वह पुनः जन्म को प्राप्त न हो। तथा आत्मनि सम आध्यात् यानी अपने मैं का वास्तविक रूप में वहां अध्यापन करना चाहिए, स्थापन करना चाहिए, जहां रखने के उपरांत भूयो न चाहते पुनः जन्म नहीं होता। और इसमें सुविधा क्या है कि आपको शरीर ऐसा मिल गया जिसमें रोग नहीं है और आपको मन ऐसा मिल गया जिसमें ज्यादा चिंता नहीं है। बिल्कुल चिंता नहीं है ऐसी बात नहीं कहेगी। अल्प आधि वेदनम यानी थोड़ी बहुत चिंताएं हैं, क्योंकि जब तक अज्ञान है तब तक आदमी पूर्ण निश्चिंत तो नहीं ही होता। कम से कम ये चिंता तो होएगी ही होएगी कि मुझे आत्मज्ञान कब हो गया, और तरफ से पकड़ हो गया तो क्या होगा, ये चिंता तो लगी ही रहेगी। तो अगर ये दोनों चीजें हैं, शरीर में रोग नहीं है और मन आपके वश में है, यानी कि उसमें जो आधि है वो आपके नियंत्रण में, जो नियंत्रण में आधि है उसी को ही अल्प वेदन कहा गया है या अल्प आधि कहा गया है। तो जब ऐसी सुविधा मिल गई ना तो आत्मज्ञान पा लेना चाहिए। अपने मैं का वास्तव में वहां आधान कर देना चाहिए, जो साक्षी तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, जो वास्तव में निश्चिंत है। और ऐसा आधान करो कि फिर पुनः जन्म न हो, यानी आपको यह अनुभूति हो जाए कि मेरा जन्म नहीं होता, किसी भी प्रकार मेरा जन्म नहीं किया जा सकता। ना पहले मैं कभी जन्मा था, ना अभी मैं जन्मा हूं, ना आगे जन्म सकता हूं। मैं पहले जन्मा था लेकिन अब मेरा जन्म नहीं होगा, तो उसने नहीं जाना। तुम्हारा कभी जन्म ही नहीं हुआ, तुम कभी अवतरित ही नहीं हुआ। जब भी उपजा है तब मन ही उपजा है, जब भी जन्मा है तब मन ही जन्मा है। मन का प्रकाशक कभी जन्मता नहीं। लेकिन अपने को ना जानने के कारण जो जन्मता है उससे जुड़ाव होने के कारण कहता है, मानता है, जानता नहीं मैं जन्मा। तुम काहे से जन्मा? अगर तुम जन्मे तो तुम्हारे जन्मने के पहले कौन था? जो पुरुष पुरुषार्थ द्वारा देव को जीतने का यत्न करता है वह इहलोक और परलोक में समस्त मनोरथ प्राप्त कर लेता है। दैवम पुरुष कार्येण यो निवर्तितुम इच्छति इहि वा अमुत्र जगति सा संपूर्ण अभिवांछितः। यानी जो कुछ भी वह चाहता है अगर वह प्रयास करेगा तो पा ही लेगा, चाहे इस जगत का हो चाहे परलोक का हो, क्योंकि सब कुछ पुरुषार्थ के अधीन तो है। यानी वह वस्तु किसी ना किसी को तो प्राप्त है। तो किस नियम के द्वारा प्राप्त है? पौरुष नियम के द्वारा। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि जो भी किसी को प्राप्त है ईश्वर ने जिसको जो दिया उसको मिल गए, अगर आप यह नियम मानते हो तो ईश्वर तो फिर पक्षपाती हो गया।
है ना, किसी को मिठाई दे दी और किसी को कांटे दे दिए। हाँ, तो उसकी सृष्टि चल थोड़ी ना सकती। ईश्वर को पक्षपाती कहा ही नहीं जा सकता, ईश्वर निष्पक्ष होता है। निष्पक्ष तभी होगा जब वो किसी के मामले में टांग नहीं लगाएगा। वे तुम प्रयास करो, ये रहा नियम, उस नियम के अनुसार जो भी वैसा कार्य करेगा उसको फल प्रदान कर दिया जाए। हम भक्त जनों को छोड़ जरूर मिल जाती है। जो लोग उद्योग का त्याग कर दैव के आश्रित रहते हैं वे आत्मशत्रु धर्म अर्थ काम और मोक्ष को विनष्ट करते हैं। चारों चीजें कह दी, न धर्म सजता है, न अर्थ सजता है, पैसा भी नहीं मिलता और कोई कामना की पूर्ति भी नहीं होती, और मोक्ष की तो बात ही छोड़ दो। जो दूसरे पे आश्रित है, दैव, दैव का मतलब समझते हो, द एव देव, फिर एक ही मात्रा और जोड़ देता है। यानी जब दूसरा कोई देगा तो ही मुझे प्राप्त होगा, अगर कोई दूसरा नहीं देगा तो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा। यह जो तुम्हारा निश्चय है इसी को दैव कहा जाता है। द माने देना, एव माने ही, जो दूसरे के देने पर ही आश्रित रहता है वह दैव अधीन कहा जाता है। दैव मतलब जो भाग्य में उसी के आश्रित है। हाँ, तो भाग्य इसी का तो बोलता है, जो देगा उसी के आश्रित। भाग्य में तो लेगा ऐसा। हाँ, यह जो निश्चय है वो तो तब कहा जाता है जब तुमने प्रयास नहीं किया और फिर सब कुछ नष्ट हो गया, तो धीरज दिलाने के लिए बोला जाता है तुम्हारा नसीब में नहीं था तो नहीं मिला तुमको। नसीब में मेरे जो नहीं था वो नहीं प्राप्त हो। हाँ, आगे जाकर के बताते हैं कि देव का नाम तो सिर्फ जो दुर्बल बुद्धि वाले लोग हैं वो अपने आंसू पोंछने के लिए देव शब्द का उपयोग करते हैं। होम 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 होम। जो लोग उद्योग का त्याग करके देव शब्द के आश्रित रहते हैं वे आत्मशत्रु हैं। उनका न धर्म सदता है, न अर्थ सदता है, न काम सदता है और न मोक्ष ही सदता है। ते धर्मम अर्थम कामम च नाशयन्ति आत्मविद्विषः। ये सम उद्योगम उत्सृज्य स्थिता दैव परायणा। दैव के परायण किसको छोड़ दिया है? उत्सृजा, उद्योगम उत्सृजा, उद्योग को छोड़ दिया। हम लोगों के लिए यह जो मुमुक्षु प्रकरण है कुछ ज्यादा ही उपयोगी है। कहीं हम भी तो देव के आश्रित नहीं बैठे हैं, हाँ, कि कभी कृपा होगी और फिर हमको चीज प्राप्त हो जाएगा, मतलब अभी नहीं है। इसके लिए सोचने की बात है। आत्मज्ञान के प्रारंभ में पुरुषार्थ का इतना महत्व, वशिष्ठ जी ने आत्मज्ञान के पहले पुरुषार्थ का महत्व बताया कि जो व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं है उसको ज्ञान सुनाने का कोई फायदा नहीं है। वो तो आश्रित हो जाएगा कि वशिष्ठ जी कभी कृपा करेंगे और हमारी समाधि लग जाएगी, हमको बोध हो जाएगा। तो उसी बात का खंडन करने के लिए तो मुमुक्षु प्रकरण है। ज्ञान की प्राप्ति में मुमुक्षा, मुमुक्षा यानी कि जिसको प्यास लगी है उसको बोल दो कि भाई 2 किलोमीटर दूर पानी का झरना हमने देखा है, तो फिर तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, चल पड़ेगा। प्यास लगी है ना मेरे। पुरुषार्थ एवं उसके साधनों की स्फूर्ति ही संबित स्पंद है। यानी कि जब आप में पुरुषार्थ जन्म लेता है तभी समझना चाहिए कि आपकी संबित ऊंची है। कौन सी संबित? आत्मकल्याण वाली। बाकी संबित के उपजने से अपना कुछ सिद्ध तो होता ही नहीं है, तो उसके संबित का उपजना हमारे लिए नहीं के बराबर है। संबित ऊंची यानी ज्ञान अच्छा है।
संबित और ज्ञान को बोलते हैं। हाँ, उसी को बोलते हैं। संबित उपजे है या ज्ञान उपजा है, एक ही बात है। लेकिन जब तक उसमें आत्म कल्याण की भावना नहीं थी तो संबित संबित ही नहीं थे, ज्ञान ज्ञान ही नहीं था। हमारे लिए तो ज्ञान ही था, अज्ञान ही उपज रहा था, ज्ञान ही दिख रहा था, ज्ञान में हम जी मर रहे थे। यानी जब तुमको धन का उपयोग करना आ गया तब बोले अब मेरे पास धन आया। धन तो पहले भी था, वह धन हमारे लिए धन नहीं था, क्योंकि उससे हम पाने योग्य नहीं प्राप्त कर रहे थे, ना पाने योग्य। उससे बढ़िया धन ना होता। भाई जब तक आत्म संबित नहीं बनती तब तक जो संबित है वो ना ही बने तो ही अच्छा है। कम से कम दुख तो नहीं हो गया। दुख नरक में कौन पड़े? जिनके पास संबित तो थी मगर उस संबित का उन्होंने दुरुपयोग किया, उसमें दुर्वासना ही बढ़ती। वासना होती तो भी कम से कम मर्त्यलोक में तो होता। दुर्वासना, दुर्वासना समझते हो? जो दूसरे को दुख देकर सुखी होना चाहे वो दुर्वासना है। वासना में चलो अपने सुख की प्रधानता, वासना तो चल भी जाती है लेकिन दुर्वासना नहीं चलती। उससे उसके साधन इच्छा से प्रकट प्रयत्न ही मन स्पंद है। अब संबित उपज गई आत्मकल्याण की। जब संबित उपजी है तो उसके अनुसार इच्छा भी तो उपजेगी कि यह साधन करूंगा, फिर अंतःकरण शुद्ध होगा और फिर आत्मज्ञान समझ में आने लगेगा, अनुभव में आने लगेगा। तो यह जो साधन इच्छा है इसके लिए मानस स्पंद चाहिए। हाँ, तो वह मानस स्पंद उत्पन्न होता है। उससे कर्म इंद्रियों और अंगों के संचालन की इच्छा इंद्रिय स्पंद है। फिर मन स्पंद के उपरांत ठीक वैसा ही इंद्रिय स्पंद होता है। मन बुद्धि एवं कर्म इंद्रियों की ये चेष्टा ही पुरुषार्थ के लक्षण है। तो इसमें पूरा क्रम क्या बन गया कि जब हमें पवित्र पुरुषार्थ या आत्म कल्याणात्मक पुरुषार्थ जन्म लेता है तो फिर साधन इच्छा को उत्पन्न करने के लिए मन स्पंद जन्म लेता है। मन स्पंद के बाद इंद्रिय स्पंद, इंद्रिय स्पंद के बाद कर्म स्पंद, और उसी कर्म स्पंद को पुरुषार्थ कहा जाता है। या इन सब को मिला के पुरुषार्थ आप कह सकते हो। यानी इन्हें ही आप पुरुषार्थ के लक्षण समझो। इन पुरुषार्थों से ही संकल्प फल प्राप्त होता है। यानी जो आपने संकल्पित फल की इच्छा की थी अब जाकर के ऐसा पुरुषार्थ हो, यानी उस पुरुषार्थ के अनुरूप मन का स्पंद हो, इंद्रिय का स्पंद हो और वैसा कर्म हो, तब तो ऐसा फल प्राप्त हो। और तीनों मिल गए, लाइन हो गए तो फल ना मिले ऐसा तो नहीं होता। चलो सांसारिक हो सकता है कि ना मिले, नहीं तुमने बहुत प्रयास किया लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पद एक ही है, सबको तो नहीं मिलता। लेकिन ब्रह्म पद तो जितने अंतःकरण है उतने, सब कोई उस ब्रह्म पद पे आरोह हो सकता है। जैसे हर व्यक्ति नींद कर सकता है तो नींद में उसको विश्राम मिलता है ना। यानी ईश्वर ने सबके लिए एक सैया तैयार की है जिसपे हर व्यक्ति अकेला सो सकता है। एक ही सैया पे लाख लोगों को नहीं डाल देते कि जगह ना मिले तुमको सोने के। तुम्हारी सैया पे सिर्फ तुम ही सोते हो। कितना आश्चर्य की बात है। हाँ, यहाँ तुम भले किसी के गले लग के सो, लेकिन जब तुम सोओगे ना तो तुम अपनी ही सैया पे सोओगे और अकेले ही सोओगे। किसी को तुम साथ में सपने में नहीं ले जा सकते, सुसुप्ति की बात ही छोड़ दो। हाँ, तो वेल्डिंग कर लोगे तो भी नहीं आएगा। साक्षी चेतन में पूर्व जैसी विषयों की अभिव्यक्ति होती है वैसी ही मन में क्रिया होती है। यानी जैसे पूर्व में विषयों को जैसे भोगा हुआ है वैसे ही साक्षी चेतन में वैसा स्पंद होता है, फिर वैसे ही मन में क्रिया होती है, फिर वैसे ही कर्म इंद्रियों में व्यापार होता है, कर्म इंद्रियों के अनुरूप दैहिक क्रिया के अनुसार ही फिर फल भोगों की प्राप्ति होती है। वही क्रम है। जैसे संस्कार पड़े हैं वैसा ही स्पंद उपजता है, मन में वैसी ही इच्छा होती है, उस इच्छा के अनुरूप वैसा ही इंद्रियों में स्पंद होता है, कर्म इंद्रियों में वैसे ही क्रियाएं होती हैं और फिर उसके प्रतिफल में वैसा ही फल प्राप्त होता है।
इस जगत में लौकिक या वैदिक फल हेतु जहाँ जैसे जैसे पुरुषार्थ की जरूरत होती है, वहाँ वैसे ही पुरुषार्थ के उपयोग से फल की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान तो बालकों को भी है। अरे बालक भी इतना जानते हैं। अरे बोलना है तो मुंह की जरूरत। अगर जीभ हिले नहीं, कंठ में स्पंदन हो नहीं, तो आवाज नहीं निकल सकता। अबालाम एतत् संसिद्धिम यत्र यत्र यथा यथा दैवं तु न कंचित दृष्टमतो जगति पुरुषम। यानी यह बात तो आबालम में तत्संसिद्धिम, आबालक यानी बालकों तक को यह पता है, नहीं छोटे से बच्चे को ही पता है। हाँ, कि मेरे को आम तोड़ना है तो मैं जाऊंगा, पत्थर मारूंगा, फिर आम गिरेगा, फिर मेरे को मिलेगा। मैं घर में बैठा रहूं और आम का पेड़ बगीचे में है तो मुझे आम थोड़ी ना मिल जाएगा, प्रयत्न से मिलेगा ना, उसको ही पता है। और यहाँ अगर बड़े बड़े लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कभी कोई देवदूत आएगा और हमारी झोली में खजाना दे जाएगा, हाँ तो कभी नहीं आएगा, आएगा तो सपने में आएगा। पुरुषार्थ करना पड़ता है ना रे। उसके लिए फिर उस देवदूत की तुम उपासना करो, उसकी सिद्धि प्राप्त करो। अपने आप थोड़ी ना आएगा बिना प्रयास के। अगर बिना प्रयास के ही सब कुछ मिल जाता तो ईश्वर की सृष्टि में नियम देखने में नहीं आता, फिर तो किसी को भी कुछ भी मिल जाए। जो भी मिलता है पुरुषार्थ से मिलता। सर्वत्र पौरुष दृष्टिगोचर होता है, दैव तो कहीं देखा नहीं गया। चलिए जहां भी देखो तो जिसने भी जो भी पाया है वो पौरुष से पाया है, प्रयत्न से पाया है, अभ्यास से पाया है। दैव ने इसको प्रकट होके ये पद दे दिया हो ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं देता ना, प्रयास दिखाई देता। हे साधक, पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवों के और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु पद को प्राप्त किए। पुरुषार्थेन देवानां गुरुरेव बृहस्पतिः शुक्रो दैत्येन्द्र गुरुताम पुरुषार्थेन च स्थितः। पुरुषार्थ नहीं किया होते तो इस पद को प्राप्त नहीं करते। दैन्य, दारिद्र्य आदि दुखों से पीड़ित होते हुए भी विविध महापुरुष स्वपौरुष से ही महेंद्र की भांति ऐश्वर्यवान हो गए। यानी प्रारंभ में दरिद्रता थी, दुख था, परेशानी थी, लेकिन बाद में उन्होंने प्रयास किया तो उस प्रयास से उन्होंने इंद्र की भांति, महेंद्र यानी जो देवताओं का राजा उसी को ही महेंद्र या इंद्र भी कहते हैं। इंद्र का मतलब राजा होता है, महान राजा यानी इंद्र। तो इंद्र की भांति ऐश्वर्यवान होकर, जैसे राम मूर्ति का नाम बहुत प्रसिद्ध था, कुछ थी है ना, आप मुझे नहीं बताते बोले कि दमे की तकलीफ थी, छोटे थे, बच्चे थे तो, लेकिन पुरुषार्थ किया तो बोलते थे प्राणायाम की सिद्धि थी और प्राण भर के रोक दे तो उनके सीने पर से हाथी का पांव रख के गुजर जाए ना तो उनको कुछ नहीं होता। गाड़ी भी रुकती थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य अपने शरीर का 10 गुना वजन उठा सकता है अगर प्राणायाम की सिद्धि कर लेता, और उससे आगे विकास कर लेगा तो बातें अलग, कम से कम 10 गुना तो उठा नहीं सकते प्राणायाम की सिद्धि हो जाए तो। यहाँ लोग मांसपेशियां बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, प्राण बढ़ाने पर उतना ध्यान नहीं देते। महान संपदाओं का भोग करने वाले एवं उन अकूत वैभवों के अधिपति जिनका स्मरण करने में भी विस्मय होता है, ऐसे महापुरुष अपने ही पौरुष दोष के कारण उच्च पद से पतित होकर नरकवासी हुए। मैंने देखने में कैसा लग रहा था कि भाई
महान भोगों को भोगने वाले हैं, महान भाग्यशाली है, बड़ी संपदाएं हैं। लेकिन जब संपदाएं प्राप्त हो गई तो भोगाधीन हो गए, उनका चित्त तो धीरे धीरे जो पुण्य इकट्ठा किया है, तपस्या इकट्ठा की है, वो समाप्त हो गई। तो फिर नरकवासी भी देखे जाते हैं। और ऐसा सोचने में भी विस्मरण होता, विस्मय होता, कितना आश्चर्य है कि इतने उन्नत होते हुए भी अंत में पतित हो गए। कारण पौरुष से च्युत हो जाना, अपने पौरुष से च्युत नहीं होना चाहिए। इस धरा पे रह के ना आदमी को तपस्वी का जीवन जीना चाहिए। आराम तो स्वर्ग में भी जाके कर सकता है? बोले तुमको मंजिल मिल गई तो भी क्या हुआ? अगर तुम तपस्वी हो तो तुमको देखकर तुम्हारे शिष्यगण तपस्वी होंगे, तुमको देखने वाले तपस्वी होंगे, तुमको प्रेरणा तो मिलेगी। और तब से तुम में कुछ घट तो जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। संपूर्ण प्राणी सहस्रों आपदाओं एवं संपदाओं को एवं अनेक दशाओं को अपने अच्छे बुरे पुरुषार्थ से पार कर जाते हैं। यानी पुरुषार्थ है तो बड़े से बड़ी आपदा आ जाए या संपदा का ही विघ्न हो जाए, पौरुष है तो संपदा का अभिमान नहीं करने देता और आपदा में नष्ट नहीं होने देता। निश्चय करके रखना चाहिए कि जो शाश्वत वस्तु है उसके सिवाय मैं किसी अन्य वस्तु से संतुष्ट नहीं होऊंगा। उपयोग कर लिया, बात अलग है, गुजर गया वहां से, बात अलग, रुकना मत। यही निश्चय हृदय में दृढ़ होना चाहिए। गुरुजनों से, अपने इष्ट से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि अल्प में मैं संतुष्ट न हो। अल्प से भूमा तक की जो मेरी यात्रा है वह बीच में कहीं खंडित न होने पाए। देखो नारायण, यहाँ पे मस्त बात लिखी हुई है। शास्त्र तो गुरुतश्चैव स्वतश्चेति त्रिसिद्धयः सर्वत्र पुरुषार्थस्य न दैवस्य कदाचन। 3 चीजों का नाम लेते हैं: शास्त्र अभ्यास, गुरु उपदेश और अपना परिश्रम। शास्त्र अभ्यास, गुरु उपदेश और अपना परिश्रम। अगर तीनों में से एक भी निकाल दोगे ना तो काम नहीं बनेगा। 3 चीजें लगता, इन तीनों से ही पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। चेति त्रिसिद्धयः, लौकिक पुरुषार्थ अपने परिश्रम द्वारा सिद्ध होते हैं और दैव से सिद्धियां कभी नहीं मिलती हैं। यानी जो भी कार्य की सिद्धि होती है वो अपने पुरुषार्थ से होती है, दैव से नहीं होती। अब कोई शास्त्रों का अभ्यास नहीं करे तो क्या होगा? गुरुजी ने सब बातें तो बताई हैं आपको, लेकिन आपकी बुद्धि उतनी कुशल नहीं। और कुशलता किससे प्राप्त होती है? शास्त्र के द्वारा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने कुछ बताया नहीं, गुरुजी ने सब कुछ बताया। तो शास्त्र अभ्यास में जरूरी है अपनी बुद्धि की योग्यता बढ़ाना। अपना उत्थान चाहने वाला प्राणी अशुभ कर्मों में समाविष्ट मन को यत्न पूर्वक शुभ कर्मों में लगाएगा, यही उसके लिए उचित है। यानी कि जो अशुभ कर्म है वहां से मन को हटाए और जो शुभ कर्म है उसमें अपने मन को लगाए, यही तो पुरुषार्थ है। देखो अपना परिश्रम तो तीनों में है। गुरु उपदेश सुन रहे हो तो भी तो परिश्रम है। शास्त्र पढ़ रहे हो तो जब तक शास्त्र का अवलंबन है तब तक शास्त्र की महिमा है। लेकिन जब तुमने शास्त्र अभ्यास भी छोड़ दिया, गुरु उपदेश भी छोड़ दिया, फिर तुम्हारे पास जो बचा वो तुम्हारा परिश्रम हुआ ना। जहाँ केवल तुम्हारा परिश्रम, उसके लिए अपना परिश्रम लिख दिया गया। बाकी शास्त्र अभ्यास कर रहे हो उसमें भी तुम्हारा परिश्रम लग रहा है, गुरु उपदेश सुन रहे हो उसमें भी तुम्हारा परिश्रम लग रहा है। लेकिन एक जगह ना गुरु उपदेश है ना शास्त्र है, लेकिन तुम्हारा वहां परिश्रम है अपनी बुद्धि, आत्म कृपा। ये समझ लो कि श्रवण में गुरु उपदेश की प्रधानता है, मनन में शास्त्र अभ्यास की प्रधानता है और निधिध्यास में स्व की प्रधानता है। बस खत्म हो गया। 3 चीज 3 स्टेप में, श्रवण, मनन, निधिध्यास। अभी हम लोग मनन में तो शास्त्र की प्रधानता है, क्योंकि शास्त्र में नाना प्रकार की युक्तियां मिलती हैं।
कथाएं मिलती हैं, वार्ताएं मिलती हैं, दृष्टांत मिलता है। यही सभी शास्त्रों के अर्थ का सार है कि जो अशुभ कर्म है वहां से अपने मन को हटाए और जो शुभ कर्म है उसमें अपने मन को लगाए। प्रयत्नात् चित्तमेत्यश सर्व शास्त्रार्थ संग्रह, समस्त शास्त्रों के अर्थ का यही संग्रह है। हे पुत्र, जो पदार्थ कल्याणप्रद है, तुच्छ नहीं है, जो विनष्ट नहीं होता, उसी को यत्न पूर्वक संपादित करो। गुरुजन सदैव ऐसा ही उपदेश देते हैं। यानी कि आपको प्रयत्न किस चीज के लिए करना है? जो कल्याणप्रद है। ऐसी चीज के लिए कल्याण प्रयास मत करो जो परिणाम में दुखता है और जो तुच्छ नहीं है। तुच्छ मतलब जिसका कुछ मूल्य संतों की दृष्टि में ना हो, उसे तुच्छ कहते हैं। सांसारियों की दृष्टि में उसका मूल्य होगा, ठीक है। जैसे अरे भाई किसी ने फंक्शन किया, ठीक है, 10 लोगों ने वाह क्या फंक्शन, क्या लाइट लगाई थी, हाँ, तो यह जो प्रशंसा है वो संतों की दृष्टि में तुच्छ है। मैं तुमने भी लाइट लगाई और न फालतू में गया, किसी का काम थोड़ी ना है। वाहवाही के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें अपना लाभ या किसी दूसरे का लाभ हो। लोग भूल जाते हैं, 2-4 दिन बीतता है भूल जाते हैं, कौन याद रखता है? गुरुजन हमेशा ऐसा ही उपदेश देते हैं। मैं जैसा यत्न करूंगा वैसा ही फल यथाशीघ्र मिलेगा, ऐसा सोचकर यत्न पूर्वक मैं शुभ फल का भोगता हुआ हूं। दैव से कुछ भी नहीं हुआ है। यानी कि मैं जैसा यत्न करूंगा वैसा फल मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं शुभ कर्म करता हूँ, मुझे शुभ फल प्राप्त हो, और फिर उस शुभ फल को भोग करके मुझे आनंद मिलेगा। इसके लिए तो मैं शुभ कर्म करता हूँ। दैव से कुछ प्राप्त नहीं होता, भाई यही तो देखा जाता है। मैं शुभ कर्म करेगा तो उसको फल मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। पौरुष से अभीष्ट सिद्धि मिलती है, पौरुष से ही धीमान लोगों के पराक्रम में वृद्धि होती है। दैव तो दुख रूपी सागर में डूबे हुए दुर्बल चित्त वालों के लिए आंसू ही पोंछना मात्र है, अन्य कुछ भी नहीं है। दैव शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? जो दुर्बल बुद्धि है। दैवम आश्वासनम मात्रम दुखे पेलो बुद्धिशो। पेलो बुद्धिशो जिनकी दुर्बल बुद्धि है, दुर्बल चित्त है, हाँ, उनका सब कुछ बिगड़ गया, लुट गया, तो क्या बोलते हैं? अरे भाई क्या कर सकते हैं, तुम्हारा प्रारब्ध ही ऐसा था, तुमको दुख लिखा था तो दुख मिल रहा है, सह लो। पुरुषार्थ नहीं किया तो ऐसे बोलना पड़ेगा। दुख मिल रहा है तो भाई सहना तो पड़ता ही है, चाहे तुम पुरुषार्थी हो चाहे ना हो। लेकिन दुख सहना क्यों? यह समझना कि मुझे दुख नहीं है, और फिर मुझे दुख नहीं है तो फिर दृढ़ता तो बनी रहेगी। भाई अध्यात्म दृष्टि से उसका हल निकाला जाता है, व्यवहारिक दृष्टि से तो सारे दुख हटाए ही नहीं जा सकते। ठंडी लग रही है ना, हाँ, तो ये भी तो एक दुख है। हम नहीं चाहते ना इतनी ठंड लगे, लेकिन लग रही है तो दुख है ना, ना है, उसकी निवृत्ति नहीं है। कपड़ा पहन लो, लोक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा पौरुष उपक्रम का फल दूसरे देश में गमन आदि सभी को नित्य दिखलाई पड़ता है। यानी कोई अगर पुरुषार्थ करता है तो उसका फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जैसे कोई चलना चाहे और घर में ही बैठा रहे, हाँ, तो क्या परलोक की परदेश की यात्रा हो जाएगी? नहीं होगी ना, चलना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। भले प्लेन में जाओ तो भी 2-4-10 कदम तो चलने पड़ेगा। हाँ, तो गमन आदि क्रिया कब दिखाई देती है? तो पुरुषार्थ करता है।
ठीक ऐसे ही नारायण, जो तुम अभी देहाभिमान में बैठे हो, देहाभिमान से ब्रह्म भाव तक की यात्रा में कुछ ना कुछ गमन आदि क्रिया तो वही थे, तो वहां बिना पुरुषार्थ के थोड़ी हो। यदि पुरुष स्व पौरुष का आश्रय ले तो उसका अन्य देश में गमन दिखलाई देता है। तो अन्य देश क्या है? अरे भाई अभी वो ऐसी जगह में बैठा है जहां दुख है, तभी तो पुरुषार्थ कर रहा है। सुख होता तो उसको छोड़ता थोड़ी ना। तो शास्त्र के अनुरूप अगर पुरुषार्थ करेगा तो जो उसका अभीष्ट देश है या अभीष्ट वस्तु है, वहां उसकी प्राप्ति के जैसा गमन दिखाई देगा कि हाँ ये चीज को प्राप्त हो गई। यहाँ कहते हैं जो भोगता है वही तृप्त है। यह सांसारिक अर्थ मत लीजिए। हाँ, जैसे शेर बैठा है, अब दौड़े ही नहीं, मृग को पकड़े ही नहीं तो पेट भर जाएगा। दौड़ेगा, पकड़ेगा, खाएगा तो तृप्त होगा। यह भोक्ता का वह अर्थ होता है कि तुमको भूख लगी है, उठो, भोजन बनाओ, फिर खाओ, फिर तृप्ति होगी। तो जो भोगेगा वही तृप्त होगा, जो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा भूखे रहेगा। यह वो अर्थ है। जो भोगता नहीं है वो कभी तृप्त नहीं होता। अरे भाई तुम परमात्मा रस का भोग करते हो तभी तो परमात्मा रस से तृप्त होते हो। तुम परमात्मा की भाव ही नहीं करो, पड़े रहो देहाभिमान में अपने, कौन तृप्ति देता है तुमको? अपने आप तृप्त हो जाओगे। फालतू की बात मत करो भाई। बारिश भी बरसती है ना तो भी प्यास नहीं बुझती, तुम भले पानी में खड़े हो जाओ, ठीक है, अंजलि लगानी पड़ती है और पीना पड़ता है। हाँ, गुरु जी के सत्संग में बैठ भले जाओ, तुमको शांति का अनुभव तो होने लगेगा, लेकिन तुमने अंजलि नहीं बनाई और घूट घूट पर पिया नहीं तो तुमको तृप्ति तो नहीं मिलेगी। 2 पल के लिए लगेगी, अच्छा तो लग रहा है, बस हो गया, प्यास नहीं हो जाएगी। पुरुषार्थ से जो चलता है वही अन्य देश में पहुंचता है, न चलने वाले को अन्य देश की में कदापि गति नहीं होती। जो वक्ता है वही बोलता है, जो वक्ता नहीं है वो नहीं बोल सकता। मतलब जो बोलना चाहता है, बोलने का प्रयास कर रहा है, वही बोल पाएगा ना। और जो बोलने का प्रयास ही नहीं कर रहा वो कहाँ बोल पाएगा। अरे वैसे भी अभी किसी को माइक दे दो, बोलना 50 लोग बैठे हैं, एड्रेस करो तो जबान कपने लगती है, जो याद है वो बोल जाता है। हाँ, अभ्यास लगता है ना बोलने का भाई, लगता है सब कुछ बोल जाता है। कितना भी रट क्या है ना, माइक पकड़ते ही बोल जाता, उसमें भी अभ्यास लगता। इससे यह स्पष्ट हुआ कि नरों का पुरुषार्थ ही सफल है, दैव सफल नहीं है। हाँ, पुरुषार्थ की महत्ता है, आपके प्रयास की महत्ता है, गिफ्ट की महत्ता नहीं। दैव मतलब गिफ्ट। और एक शोध किया गया था, शोध क्या किया गया था कि जब लॉटरी में धन मिलता है तो कितने लोगों का टिका, लॉटरी में जो धन मिला वो कितने लोगों का टिका। तो उसमें उन्होंने शोध किया था तो उसका जो परसेंटेज था वो 0.5 के बाद का था। 1000 लोगों में 1 आध लोग होंगे जिनका टिका होगा, नहीं तो नहीं टिकता। लॉटरी का धन नहीं टिकता, जैसे आता है वैसे जाता है, क्योंकि गिफ्ट है, दैव के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो जैसे आता है वैसे चला भी जाता, कभी कभी तो दोस्त तुम्हारा भी लेके जाता, आदत बिगाड़ दिया ना उसने। ऐसे ही फॉरेन का है कि उसका कितना 10 मिलियन की लॉटरी लगी, बहुत पैसा होता है, 10 मिलियन मतलब बहुत, करोड़ों में हो गया। हाँ, तो जब हुआ तो फिर गाड़ी खरीदा, हाँ, शराब पीना चालू कर दी कि पैसा आ गया। हाँ, तो फिर जब कुछ समय के बाद 1-2 साल में उसका पैसा खर्च हुआ तब क्या मिलता है उसके पास? शरीर में फलाना बीमारी आ गई है, असाध्य बीमारी आ गई, भोग होगा खूब, लगा उसी में, लीवर खराब है दारू पीने के कारण, और कर्जा हो गया। तो वो धन क्या देके गया, उसको बर्बाद करके गया नारायण। ज्ञानी मनुष्य पौरुष द्वारा कठिन संकटों को सहज में पार कर लेता है। कठिन संकट को, लेकिन ज्ञानी है
यानी समझदारी है। ज्ञानी मतलब यहाँ समझदारी से है, समझदार है और ठीक वैसा ही यत्न करता है तो संकटों को पार पा जाता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो। हर समस्या का एक हल तो है ही है, क्या सपने से जग जाओ। हर समस्या का एक हल तो है ही, भले कोई हल हो चाहे ना हो। एक हल क्या है? वेकअप फ्रॉम योर स्लीप, अपने नींद से जग जाओ। और सपने जगने के बाद कहाँ सपने का प्रॉब्लम कहाँ रहता? पौरुषहीन दैव पर निर्भर रहकर संकटों से पार नहीं हो सकते। जो जैसा प्रयत्न करता है वह वैसा ही फल पाता है। इस जगत में जो हाथ पर हाथ धरकर चुपचाप बैठा रहता है उसे कुछ नहीं मिलता। और तो तुम भी बैठे रहो तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पत्तल में भोजन परोसा जा सकता है, कोई उठा के मुंह में तो खिलाएगा नहीं। हाँ चलो तुम्हारी माता भी आ गई, उठा के तुम्हारे मुंह में धर भी दिया तो चबाना तो पड़ेगा ना, निगलना तो पड़ेगा, कि मशीन लगा के निकलवाया जाए। हे राम, शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल और अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तुमको जैसा फल की इच्छा हो वैसे ही पुरुषार्थ का आश्रय लेकर उस फल के भागीदार बन जाओ। पुरुषार्थी लोगों को देश काल की भांति पुरुषार्थ से कभी जल्दी और कभी देर से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को दैव शब्द से स्मृति में लाया जाता है। यानी पहले पुरुषार्थ किया है और फल थोड़ा बाद में मिलता है, और लोगों को वो पुरुषार्थ दिखाई ना दे तो क्या कहेंगे, अरे बड़ा भाग्यशाली है, इसको मिल गया। भाग्यशाली क्या है? उसने पहले पुरुषार्थ किया है। बिना पुरुषार्थ नहीं मिलता भाई। आज जिस व्यक्ति के पास जो योग्यता है, कभी ना कभी उसने उसके लिए तप किया, तभी मिला है। और हम पांव फैला के सोए इसके लिए, न धन है न विद्या है। कम से कम दो में से एक कार्य तो कर ही लेना चाहिए, या तो पैसा कमा लो नहीं तो विद्या कमा लो, और दोनों नहीं कमाए तो क्या कमाया? विद कमाया तो दो चीज, नाम लिया जाता दो चीज का। हाँ नहीं तो शक्ति कमाओ, चलो सामर्थ्य कमाओ, तीन के अलावा तो क्या चीज? वही आत्म विद्या भी विद्या में गिनी जाती है। जब भी विश्रांति का नाम लिया जाता है उसके आगे एक वर्ड जोड़ा जाता है, आत्म विश्रांति। सिर्फ विश्रांति नहीं कहा जाता है, क्योंकि सोना तो अजगर को भी आता है। नहीं, सोने से अगर कल्याण होता है तो आपसे अच्छी नींद अजगर ले सकता है। एक बार खा लिया ना, दोबारा जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक सोएगा। फिर भूख लगती फिर जगता है, फिर शिकार ढूंढता है, फिर खाता है, फिर सोता है। इसका वही काम है। तो आपसे अच्छा सोना तो अजगर को आता है। हाँ हाँ, कुंभकर्ण बनने के लिए तो फिर तपस्या करनी पड़ेगी ना। उसको जो सोने का वरदान मिला था वो तो ब्रह्मा जी की तप के द्वारा मिला था। ना तो देव का नेत्रों से दर्शन होता है, ना कहीं स्वर्ग आदि लोक में वह स्थित ही है। स्वर्ग में अवस्थित कर्म फल ही देव के नाम से जाना जाता है। यानी कि तुम्हारा जो देवता जो तुमको कुछ देगा बिना किए, वह स्वर्ग में नहीं रहता। स्वर्ग में जो रहते हैं वो अपने कर्मों के परिपाक से रहते हैं। पूर्व जन्म में कहाँ होगा? जैसे अगर देव तुमको देने ही लगे तो बिना मांगे वरदान नहीं मिल जाए। लोग तपस्या क्यों करे? वरदान की प्राप्ति के लिए। साधना क्यों करे? अनुष्ठान क्यों करे? ऐसे ही मिल जाए तो फिर तो कोई नियम ही नहीं रहेगा। लोक में मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, पुनः जीर्ण हो जाता है, किंतु उसमें जरा यौवन एवं बाल्यकाल दिखता है। वैसे यौवन नहीं दिखता, वैसे दैव नहीं दिखता। यहाँ तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन दैव को तुमने कभी देखा? नहीं देखा तो विश्वास कैसे करते हो? स्व अभीष्ट की प्राप्ति हेतु
कार्य मात्र तत्परता को विद्वान जन पौरुष कहते हैं। यानी कि जो आपका अभीष्ट है उसको पाने के लिए जो आप प्रयास करते हो, विद्वान जन उसी को पौरुष कहते हैं। उसी प्रयत्न तत्परता से सभी कुछ पाया जा सकता है। एक स्थल से दूसरे स्थल को पाना मात्र पैरों के पुरुषार्थ से होता है। भाई एक स्थान से दूसरे स्थान जाना तो पैरों से चलना पड़ेगा। किसी पदार्थ को पकड़ना हाथ के पौरुष से होता है। ऐसे ही अन्य अंगों की अन्य चेष्टाएं पौरुष द्वारा ही होती हैं, दैव से नहीं होती। अब दैव उठा के तुमको यहाँ से वहां तो लेके नहीं जाएगा ना, तुमको ही प्रयास करना पड़ेगा। अनअभीष्ट वस्तुओं के प्राप्त होने वाले कर्म में जो संलग्नता है वह उन्मत्तों की चेष्टा। हम जो नहीं चाहते वो हमको मिल रहा है, इसका मतलब हमने उल्टा प्रचार किया। हम दुख नहीं चाहते, हमको दुख मिल रहा है, मतलब लापरवाही की है ना। उससे किसी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि अश्रेष्ठ फल ही मिलता है। यानी मनमानी चेष्टा करोगे तो श्रेष्ठ फल कैसे मिलेगा? मन, इंद्रिय एवं देह की क्रिया से साधुजन की सत्संगति और सत्शास्त्र के अभ्यास द्वारा तीव्र बुद्धि द्वारा अपनी आत्मा का स्वयं उद्धार करना चाहिए। इन दो चीजों की महत्ता बताई गई है, एक सत्संगति, दूसरा शास्त्र अभ्यास, और तीसरा तुम तो लगे हुए हो, तो उससे स्वयं ही आत्मा को उद्धार करना चाहिए। कोई दूसरा नहीं आएगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। देखो इसमें जो परिश्रम है वो सिर्फ वैराग्य का परिश्रम है, बाकी कोई परिश्रम नहीं। हाँ, ज्ञान थोड़ा सुनना समझना पड़ता है, उसमें ज्यादा परिश्रम थोड़ी लगता। इसी को स्वार्थ साधना कहते हैं या अपनी साधना कहते हैं। स्वार्थ की शब्द से बना पता है, सुअर्थ, सुंदर अर्थ जिसमें हो उसी को क्या कहते हैं? स्वार्थ। लेकिन बाद में उसको देह से जोड़ दिया गया, इसलिए वो बेचारा शब्द मार खा गया। नहीं तो कितना बढ़िया वर्ड है स्वार्थ, जिसमें आपका अर्थ प्रतिलक्षित होता है, सुंदर अर्थ। अज्ञान से जन्मी विषमता की निवृत्ति से समता द्वारा अनंत आनंद की जो प्राप्ति होती है वही परमार्थ है। वह आनंद जहां से मिले उन शास्त्रज्ञ मनुष्यों को प्रणाम, प्रश्न एवं शुश्रूषा आदि से सेवा करनी चाहिए। साधुवाद। अनंत समता आनंदम परमार्थम स्वकम विदुः स एभ्यः प्राप्यते यत्नात् शिव्यास्ते शास्त्र साधवः। जो शास्त्रों के साधु है या शास्त्रों को जानने वाले हैं, जिनकी सहायता से तुमने यह जान लिया, यह पा लिया कि जो सम तत्व है वह अनंत आनंद से युक्त है, वही परमार्थ है और वही मैं उसी में विश्राम पाता हूँ। तो भैया तो तुमको उनकी पूजा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे प्रश्न करना चाहिए। सेवा करना भी उनसे प्रश्न करना भी सेवा हो गई। प्रश्न करने से प्रसन्न होते हैं, कोई तो समझने वाला मिला। संत जन की संगति का फल उनके जैसे स्वभाव की प्राप्ति है। संत जनों का संग किया मतलब उनके जैसा स्वभाव प्राप्त कर लेना। उनके जैसा स्वभाव नहीं पाया ना, तुमने उनका संग नहीं किया। शास्त्र अभ्यास का फल शास्त्र के अर्थ का ज्ञान है। और शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं और क्या लिखा है उसका अर्थ ही प्रकाशित नहीं हो रहा है, तुम कक्षा शास्त्र अभ्यास कर रहे हो। पहले शास्त्र अभ्यास गुरुजनों के चरणों में बैठ के किया जाता था, अब तो गुरुजनों की इतनी उपलब्धि नहीं है। हाँ, तो गुरु भाई बैठ के कर लेते हैं, कुछ तुम बता दो कुछ हम बताते, मिलजुल के समझ लेते हैं। बुद्धि से सत शास्त्र अभ्यास रूपी गुण प्राप्त होता है।
शास्त्र अभ्यास से बुद्धि भी कुशाग्र होती है, यानी दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में तड़ाक और कमल परस्पर शोभा पाते हैं, वैसे ही दीर्घ अवधि के अभ्यास से मति एवं मति से शास्त्र के अभ्यास की बुद्धि प्राप्त होती है। यानी शास्त्र अभ्यास से बुद्धि बढ़ती है और बुद्धि से शास्त्र का अभ्यास बढ़ता है। जैसे वर्षा ऋतु में कमल की शोभा जल से होती है और जल की शोभा कमल से होती है। बाल्यकाल से लेकर पूर्ण रूपेण अभ्यस्त शास्त्र और सत्संगति आदि गुणों से पुरुषार्थ द्वारा अपना स्वार्थ हित साधना चाहिए। यानी बाल्यकाल से ही दो काम करना चाहिए, एक तो साधुजनों की संगति और दूसरा सतशास्त्र का अभ्यास। पौरुष से ही श्री विष्णु ने दैत्यों पर विजय पाई। श्री विष्णु में इतनी सामर्थ्य क्यों है? पुरुषार्थ किया हुआ, दैत्यों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भुवनों की क्रियाएं निश्चित की और ये जो जगत के नियम है वो भी भगवान विष्णु ने अपने पुरुषार्थ से नियत किया हुआ है और इसी से लोगों की रचना की जाती, देव से नहीं होती। ब्रह्मा जी जब जन्मे तो आदेश हुआ जाओ सृष्टि की रचना करो, तो गए तो सृष्टि रचने का संकल्प करे, कुछ बना ही नहीं। तो प्रार्थना की कि मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, तो उत्तर में तप करो, तो तप करना पड़ा नारायण, उसी को तो पुरुषार्थ कहते। फिर तप का धन कमाया, फिर संकल्प किया, तो फिर सृष्टि बनी। तो तप से होता है, तप का नाम ही पुरुषार्थ। हे रघुनाथ, इस जगत में मात्र प्रयत्न ही पुरुषार्थ का साधन है। अगर आप प्रयत्न करते हो तो आप कुछ भी प्राप्त कर लेते हो। अतः आप दीर्घ काल तक ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे कि हे सौम्य आप वृक्ष सर्प आदि योनियों को न प्राप्त कर पाए या ना पाए। यानी ये योनियां जो है वो दुखदाई है। सर्प चले जाना, सर्प का कहीं सम्मान होता है? जहां जाओ डंडा लेके लोग पीछे बढ़ जाते हैं। चलो वृक्ष को तो कहीं थोड़ा बहुत सम्मान मिल भी जाता है, लेकिन बेचारे देखो धूप सहते हैं, ठंडी सहते हैं, वर्षा ऋतु सहते, सब सहते हैं। हाँ, लेकिन कलयुग में तो कभी कभी कुत्ते को अच्छा घर मिल जाता है। फॉरेन में देखो बेड पे सोते हैं, एक अलग नौकर रखा रहता है नहलाने के लिए, खिलाने, टहलाने, घुमाने, कार में घूमता है। तुमसे अच्छी किस्मत। हाँ, तो वही तो बात है। हाँ, लेकिन सर्पों को इतना सम्मान तो नहीं मिलता जितना इन लोगों को मिल जाता है। हाँ, वैसे भी वो जिसको ब्रह्मा आनंद की प्राप्ति की योग्यता है उसको तो कोई भी योनि भार रूप है। मनुष्य बन गया और आत्मज्ञान से रहित है तो भी तो दुख ही दुख है। भले अंबानी घर में कौन न निकला, राग द्वेष तो रहेगा, भय तो रहेगी, चिंता तो रहेगी, बीमारी तो रहेगी। हाँ, तो क्या पाया? सिर्फ बाकी नंबर का ही खेल होता है। तुम्हारे मन में नंबर ही है कि मेरे पास इतने पैसे, एक लिमिट है यहाँ पे। अगर आपको जाना है तो चाहे वो 25 लाख की कार हो, चाहे वो 25 करोड़ की कार हो, जाओगे तो वैसे ही। हाँ, मतलब लगभग वही फैसिलिटी होती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है। वो उस फैसिलिटी की भी एक लिमिट आ जाती है, इसके बाद वो फैसिलिटी बढ़ा ही नहीं जा सकती। चाहे तो 25 अरब की गाड़ी ले लो, तो वही रहेगा ना। ज्यादा से ज्यादा क्या, टेम्परेचर वही रहे और क्या कर लोगे। गद्दा नरम से नरम, कितना नरम घुस जाओगे इसके अंदर, जैसे होगा क्या होगा, और क्या करोगे। और ज्यादा ही कर लो फिर कमर दुखेगी। हाँ, तब कहाँ जाओगे, और फिर घूम घाम के वही आओगे। वही भगवान बताते हैं कि लोग साइकिल छोड़ करके कार खरीदते हैं और फिर जब कार चलाने लगते हैं तो फिर 8-10 साल में फिर से साइकिल चलाने के लिए जिम्मे लगते हैं। हाँ,
तो क्या मतलब रहा कार खरीदने का, साइकिल से जाता है। इति मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे पौरुष प्राधान्य समर्थनम नाम सप्तमः सर्ग या सातवां सर्ग यहीं पर पूर्ण होता है, यहीं पे विश्राम लेता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद् यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान